हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 12वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 11 भाग नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। वहीं विहान भी अपनी सोच में डूबा था। ईशान अंदर रूम में आ रहा था। जब उसकी नींद खुली तो उठकर बाहर आ गया। विहान को बैठे देखा तो बोला, भाई। विहान ने सुना तो सेंस में आया और अपना सर सोफे से उठाकर अपनी आंखें साफ करने लगा। ईशान ने विहान को देख लिया। विहान रो रहा था। ये देखकर ईशान को बुरा लगा। वो विहान के पास बैठ गया और बोला, भाई ठीक है आप? कोई बात हुई है क्या आप दोनों में? विहान ने गहरी सांस ली और ईशान को देखकर बोला, ईशान, ये मेरी और जैश की बात है। मैं अपनी पर्सनल लाइफ अपने तक ही रखना चाहता हूँ। डोंट वरी, ऑल बी ओके। ईशान, ओके भाई, आई अंडरस्टैंड, बट कोई भी हेल्प चाहिए तो बताइएगा मुझे। विहान मुस्कुरा दिया और बोला, अब मैं तुम्हारी बहन को पटाने के लिए तुमसे ही हेल्प लूँ? इतने बुरे दिन भी नहीं आए मेरे। ईशान हंसने लगा। विहान ने मुस्कुराकर उसके बालों में अंगुलियां फेर दी और बोला, तूने जितनी हेल्प की वो ही बहुत है मेरे लिए। जो खराब किया है उसे ठीक भी मुझे खुद ही करना है, बिना किसी की हेल्प लिए। ईशान मुस्कुराकर, ऑल द बेस्ट भाई, जल्दी करो जो करना है। आप दोनों की शादी भी देखनी है जल्दी। विहान ने सुना तो बोला, तेरी बहन मान गई तो फिर जल्दी दिखा दूंगा शादी। ईशान हंसते हुए, या दैट राइट। विहान, अच्छा डिनर का क्या प्लान है ईशान? भाई बाहर चले डिनर के लिए, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा सबका। विहान ने सुना तो जैस्मिन के दरवाजे की तरफ देखकर इशारा किया तो ईशान बोला, जस्सू मैं मना लूंगा, आप रेडी होइए। विहान ने हाँ में सिर हिला दिया। दोनों उठकर जैस्मिन के रूम के बाहर आ गए। ईशान ने नॉक कर दिया और बोला, जस्सू ओपन द डोर। ईशान की आवाज सुनकर जैस्मिन ने दरवाजा खोल दिया। विहान थोड़ा साइड में दीवार से लगे खड़ा था। जैस्मिन को विहान नहीं दिखा। वो नाइट सूट में थी। ईशान ने देखा तो बोला, जस्सू रेडी हो जाओ जल्दी, हम सब आज डिनर के लिए बाहर चलते हैं। थोड़ी विंडो शॉपिंग भी कर लेंगे। जैस्मिन ने सुना तो बोली, इशू मूड नहीं है आज, फिर कभी चले जाएंगे, घर पे बना लेंगे कुछ। ईशान ने उसका हाथ पकड़कर रूम में ले जाकर उसकी वार्डरोब के आगे खड़ा कर दिया और बोला, जल्दी रेडी हो जा, हम जा रहे हैं बाहर। जैस्मिन ने बुरा सा मुंह बना लिया तो ईशान ने उसे साइड से गले लगा लिया और उसका गाल खींचकर बोला, चल बहुत टाइम हो गया तुम कनाडा की सड़कों पर नहीं घूमे, मजा आएगा। जैस्मिन मुस्कुरा दी। ईशान फिर उसके रूम से बाहर आ गया। विहान अभी भी वहीं खड़ा था। ईशान ने आकर थम्स अप कर दिया। दोनों लड़के मुस्कुरा दिए। ईशान भी चेंज करने चला गया। विहान पहले से ही रेडी था। उसने बस फेस वॉश किया और अपने बाल सेट किए। विहान और ईशान दोनों घर के बाहर जैस्मिन का वेट कर रहे थे। काफी अच्छा वेदर था बाहर। दोनों बाहर टहल रहे थे कि जैस्मिन बाहर आ गई और घर को लॉक करने लगी। डेनिम ऑन पीस ड्रेस में क्या खूबसूरत लग रही थी वो। पैरों में वाइट शूज, खुले बाल, हाथ में अपना बैग पकड़े वो उनकी तरफ आ रहा था। विहान ने देखा तो उसकी तो नजरें ही थम गई, लेकिन फिर जैस्मिन के पास आने से वो नॉर्मल हुआ। जैस्मिन ने विहान को नहीं देखा और ईशान से बोली, चलो ईशान, ओके लेट्स गो। वो तीनों मेट्रो की तरफ चल गए। उनको वहां घूमने जाना था, मार्केट में। जैस्मिन आगे आगे चल रही थी। विहान और ईशान उसके पीछे पीछे चल रहे थे। विहान की नजरें जैस्मिन पर ही थी। वो ईशान से बोला, ये शायद भूल रही है, हम दोनों भी जा रहे हैं उसके साथ। ईशान हंसने लगा। जैस्मिन ने पीछे मुड़कर देखा। ईशान ने हंसते हुए जैस्मिन को कहा, जस्सू देख, विहान भाई क्या बोल रहे हैं। विहान घुरकर ईशान को देखने लगा और धीरे से बोला, तू अकेले मिलना, फिर बताऊंगा। जैस्मिन ने एक नज़र विहान को देखा, फिर बोली, इनका क्या है, कुछ भी बोलते हैं ये तो। ईशान जोर से हंसने लगा। विहान जैस्मिन को देखकर बोला, व्हाट यू मीन? मैं कुछ भी बोलता हूँ। जैस्मिन थोड़ा अकड़ में, ओ रियली? विहान ने जैस्मिन के एक्सप्रेशन देखे तो भोला सा मुंह बनाकर बोला, यार अब जान लोगी क्या? एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लो मुझसे, जिसमें लिख देना कि विहान कपूर जैस्मिन को रंधावा से सारी उम्र सॉरी बोलेगा अपनी गलती की। सारी लाइफ वो जैस्मिन कौर के कदमों में गुजारे, ये भी कर लो। जैस्मिन इग्नोर करते हुए, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, दुनिया में भी बहुत काम है मेरे पास। विहान मुस्कुरा दिया और थोड़ा तेज चलकर जैस्मिन के साथ चलते हुए बड़े प्यार से बोला, बट अब मेरे पास तुम्हें प्यार करने के अलावा कोई काम नहीं। जैस्मिन उसे देखकर बोली, वाटेवर। विहान बड़े प्यार से, तुम जान ही ले लो मेरी अब। जैस्मिन ने घुरकर विहान को देखा। विहान ने भोला सा मुंह बना लिया। इतने में तीनों मेट्रो में आ गए। विहान जैस्मिन के पास ही बैठा। जैस्मिन साइड खिसकने लगी तो दूसरी साइड ईशान आकर बैठ गया।
बेचारी जैस्मिन दोनों के बीच ही बैठी रह गई। उसने अपना फ़ोन निकाला और चलाने लगी। विहान उसके फ़ोन में देखने लगा तो जैस्मिन ने उसके आगे ही फ़ोन कर दिया और चिढ़ते हुए बोली, लीजिए देख लीजिए क्या देखना है। विहान ने नामी से खिलाया और बोला, बेबी डांट क्यों रही हो यार, मैं तो ऐसे ही देख रहा था। जैस्मिन, क्या देख रहे हैं आप? आपका फ़ोन है ना आपके पास? विहान ने भोला सा मुंह बना लिया और हाँ में सिर हिलाकर सीधा होकर बैठ गया। जैस्मिन को फिर अजीब सा फील हुआ। वो कितना डांट रही थी विहान को इतने दिनों से। जैस्मिन के दिल में अजीब सा होने लगा। उसने भी मन नहीं किया फ़ोन यूज करने का। उसने फ़ोन को बंद करके अपने पर्स में डाल लिया और चुपचाप बैठी रही। विहान ने उसे देखा, फिर सामने देखने लगा। ईशान ने अपने कानों में ब्लूटूथ लगा लिए थे। थोड़ी देर बाद वो मेट्रो में उतरकर मार्केट में आ गए। रात को मार्केट घूमने का अलग ही क्रेज है। ईशान को उसके फ्रेंड का फ़ोन आ गया। वो थोड़ा आगे चला गया। वैसे भी ईशान विहान और जैस्मिन का मूड ठीक करने के लिए उन दोनों को बाहर लेकर आया था। वो स्पेस देना चाहता था। काफ़ी भीड़ थी उस मार्केट में। इंडियन से लेकर फॉरेनर सब घूम रहे थे। जैस्मिन भी देखने लगी। विहान ने जैस्मिन को देखा तो थोड़ा साइड में होकर चल रही थी और शॉप्स को देख रही थी। ईशान आगे था। विहान जैस्मिन के पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। जैस्मिन उसे देखने लगी। विहान ने बड़े प्यार से कहा, चलो शॉपिंग करवाता हूँ तुम्हें। जैस्मिन ने विहान से कहा। विहान, हाथ छोड़िए मेरा, बच्ची नहीं हूँ मैं जो खो जाऊंगी। विहान मुस्कुरा दिया और बोला, बच्ची ही हो, खा नहीं जाऊंगा तुम्हें। चलो आओ शॉपिंग करते हैं, मुझे भी लेने हैं कपड़े। इंडिया से जल्दी में निकला था। कार्तिक ने पैक किया मेरा बैग, बहुत कुछ छूट गया वहीं। चलो बेबी प्लीज हेल्प करो मेरी। जैस्मिन उसे देखकर थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, क्यों, मैं क्यों करूं आपकी हेल्प? विहान थोड़ा भोला सा मुंह बनाकर, जैज हर टाइम क्यों डांटती हो, हेल्प ही तो मांग रहा हूँ। चलो तुम्हें भी करवाता हूँ, बदला ले लो मुझसे, कर लो जितना खर्चा करना है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। जैस्मिन ने नाव में सिर हिलाकर कहा, नो थैंक्स, मेरे पापा है मेरे लिए, मुझे किसी और का खर्चा करवाने का शौक नहीं। विहान मुस्कुराकर, ओके स्वीट हार्ट, लेकिन शादी के बाद तुम पर खर्चा मैं ही करूँगा। तुम्हारे पापा जितना अमीर तो नहीं हूँ, लेकिन अच्छा खासा कमा लेता हूँ। तुम्हारे खर्चे को इजीली उठा सकता हूँ मैं। प्रिंसेस लाइफ दे सकूँ इतनी हैसियत तो है मेरी। बहुत खुश रखूंगा तुम्हें। जैसा प्रिंस चार्मिंग चाहिए तुम्हें, वैसा ही बन जाऊंगा। जैस्मिन उसे देखती रही, फिर नजरें हटा ली और बोली, फालतू बातें करने आए हैं हम यहाँ? विहान ने भोला सा मुंह बना लिया और बोला, हाउ मीन आर यू जैस्मिन? जैस्मिन ने घुरकर देखा तो विहान ने अपनी बत्ती सी दिखा दी और जैस्मिन को लेकर मार्केट में चला गया। दोनों ब्रांड शोरूम में आ गए। ईशान भी आ गया, उसे भी कपड़े चाहिए थे। वो बॉयज के कपड़ों का शोरूम था। विहान और ईशान कपड़े देखने लगे। जैस्मिन वहां सोफे पर बैठकर फोन चलाने लगी। उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था दोनों को हेल्प करने में, लेकिन उसका ध्यान बार बार विहान पर जरूर जा रहा था। विहान ज्यादा नहीं सोच रहा था। उसे जो ठीक लगा उसने अपने साइज के कपड़े ले लिए। फैशन डिजाइनर था बंदा, फैशन की अच्छी सेंस थी उसे, ज्यादा सोचना नहीं पड़ता था उसे। उसने देखे कपड़े, फिर बिल पे करवाकर जैस्मिन के पास आकर बैठ गया। ईशान अभी भी देख रहा था। विहान आकर जैस्मिन के पास बैठा और उसे देखकर थोड़ा सीरियस होकर बड़े प्यार से ही बोला, जेश कुछ चाहिए तुम्हें? मैं फ्री हूँ, चलो देख लो तुम अपने लिए। जैस्मिन ने अपने फोन से नजरें हटाई और आराम से बोली, नहीं, थोड़े दिन पहले ही मैंने शॉपिंग की है। विहान उसे देखकर, पक्का? देख लो, ये भी एक तरीका हो सकता है मुझसे गुस्सा निकालने का। कर लो खर्चा जितना कर सकती हो। विहान ने मजाक में ही कहा था। जैस्मिन ने विहान की आंखों में देखकर कहा, मैं क्यों गुस्सा निकालूंगी आप पर? हमारा कोई रिश्ता थोड़ी ना है, ना ही कोई इंटरेस्ट है अब। विहान जैस्मिन को गौर से देखने लगा। वो बस मजाक में बोल रहा था। विहान ने जैस्मिन से नजरें हटा ली और हाँ में सिर हिलाकर नजरें नीची करके बोला, जी मिस जैस्मिन। विहान सीधे होकर सोफे पर टेक लगाए बैठ गया। जैस्मिन को अजीब लगा। उसका भी दिल बेचैन सा हो गया विहान को उदास देखकर। उसने एक नज़र विहान को देखा, फिर सामने देखने लगी। जैस्मिन की नजरें हटाते ही विहान उसे देखने लगा। विहान की आंखों में हल्की सी नमी थी। ईशान ने भी शॉपिंग की, फिर तीनों रेस्टोरेंट में चले गए। जैस्मिन ईशान से बात कर रही थी। विहान थोड़ा खामोश था। जैस्मिन का ध्यान जा रहा था बार बार विहान पर। विहान चुपचाप खाना खाने लगा। तीनों ने डिनर फिनिश किया, फिर वापस घर आ गए। आज जैस्मिन ज्यादा बेचैन थी विहान से भी। विहान ने उसके बाद से जैस्मिन से ज्यादा बात नहीं की थी। विहान अपने रूम में चला गया।
जैस्मिन ने एक नज़र विहान के रूम को देखा, फिर अपने रूम में आ गई। 3-4 दिन निकल गए। विहान अपनी कोशिश में लगा हुआ था और जैस्मिन उसे इग्नोर करने में। विहान भी हर्ट हो जाता था जैस्मिन की बेरुखी से, लेकिन वो ये बात जानता था जैस्मिन उसकी वजह से ही ऐसी हो गई है, नहीं तो पहले वो इतनी प्यारी थी। वो भी हार नहीं मानना चाहता था। जैस्मिन ने 3-4 दिन लगातार कॉलेज थे, तो वो सुबह से शाम तक कॉलेज में रहती थी। चाहकर भी ज़्यादा बात नहीं कर पा रहा था विहान। बस डिनर के टाइम थोड़ा फ्लर्ट कर लेता। जैस्मिन उसने भी ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। जैस्मिन के साथ तो जो चल रहा था सो चल रहा था, लेकिन विहान और ईशान का बॉन्ड भी अच्छा था। आज फ्राइडे था। विहान, जैस्मिन और ईशान तीनों घर पर ही थे। तीनों अपने अपने रूम में थे। विहान ऑफिस की कोई जरूरी मीटिंग अटेंड कर रहा था। उसे अब सारा काम ऑनलाइन ही देखना पड़ता था। मुंबई और लंदन दोनों जगह का काम वो हैंडल करता था। विहान काम कर रहा था कि ईशान उसके रूम में नॉक करने आया, तो विहान लैपटॉप से नजर हटाकर उसे देखने लगा। ईशान ने कहा, भाई कब फ्री होंगे आप? विहान, बस 10 मिनट। व्हाट हैपेंड? ईशान, नहीं, वो बस मुझे पूछना था, मेरे फ्रेंड के घर पार्टी है तो चलोगे आप भी साथ? उन्होंने आपको भी आने के लिए इनवाइट किया है। विहान ने सुना तो बोला, नहीं तुम जाओ, जेज अकेली है, मैं रुकता हूँ उसके पास। ईशान भाई, जस्सू को ले जाएंगे, मेरी फीमेल फ्रेंड्स भी है वहाँ, जस्सू जानती है उनको, मैंने सोचा तो हम तीनों चलते हैं। मेरे फ्रेंड्स भी बोल रहे थे आपको और जस्सू को भी लेकर आऊं। विहान ने देखा, फिर सोचकर बोला, ओके, बट पार्टीज में मैं ज़्यादा देर तक नहीं रह पाता हूँ, तो हम जल्दी आ जाएंगे। ईशान, या नो इशू, अगर मैं लेट हुआ तो आप जस्सू को लेकर आ जाना, वो भी ज़्यादा देर नहीं रुकती। विहान ने हाँ में सिर हिला दिया तो ईशान बोला, आप रेडी हो जाना, हम आधे घंटे में निकलते हैं। विहान ने हल्का सा सिर हिला दिया, फिर अपने लैपटॉप को देखने लगा। ईशान जैस्मिन के पास चला गया। जैस्मिन भी थोड़ा आनाकानी करके मान गई। थोड़ी देर बाद जैस्मिन रेडी होकर बाहर आ गई। दोनों लड़कों ने पहले तैयार होकर वो बाहर आ गई। व्हाइट कलर की वन पीस फ्रॉक में बहुत प्यारी लग रही थी। पैरों में व्हाइट हील्स थी, खुले बाल, होठों पर हल्की लिपस्टिक, और रेडी हो गई थी। जैस्मिन हॉल में आई तो देखा दोनों नहीं थे। फिर जैस्मिन विहान के रूम को देखने लगी, वो भी बंद था। फिर एक नज़र देखकर वो वहीं उनका वेट करने लगी। फिर ईशान बाहर आ गया। पूरा पार्टी मूड में रेडी हुआ था वो तो। जैस्मिन के पास आ गया और बोला, जस्सू कैसा लग रहा हूँ? जैस्मिन उसे देखकर हल्का मुस्कुरा दी और बोली, हैंडसम। ईशान खुश हो गया और उसके गाल खींचकर बोला, थैंक्स, तुम भी बहुत क्यूट लग रही हो। जैस्मिन विहान के रूम की तरफ देखने लगी। अब जैसे भी था उसे अब विहान की फिर से आदत होना स्टार्ट हो गया था। 10-15 दिन से दोनों साथ थे तो न चाहते हुए भी अब बिल्कुल बॉयकॉट नहीं कर पा रही थी वो। ईशान ने भी देखा और बोला, विहान भाई नहीं आए अभी तक? जैक बाहर खड़ा है, हमें लेने आया है वो। जैस्मिन मुंह बनाकर, मुझे क्या पता। ईशान मुस्कुरा दिया। अब उसे भी आदत थी दोनों की लड़ाई देखने की। ईशान कुछ कहता उससे पहले ही विहान भी रेडी होकर बाहर आ गया। शर्ट और कार्गो पैंट, पैरों में शूज, फंकी सी लुक में बहुत डैशिंग लग रहा था बंदा। विहान ने जैस्मिन को देखा तो जैस्मिन ने नजरें नहीं हटाई, तो वो भी निहार ही रही थी। विहान ने जैस्मिन को देखा तो बस होश ही खोने लगा। ये लड़की ऊपर से अच्छे से बात नहीं करती थी, लेकिन उनके सामने ऐसे बंद थनकर आती थी कि बेचारे की हालत खराब हो जाती थी। दोनों ईशान की आवाज़ से सेंस में आए। विहान भाई चलिए, लेट हो जाएंगे। विहान जैस्मिन को एक नज़र देखा, फिर अपनी शर्ट की बाजुएं फोल्ड करते हुए उनकी तरफ आ गया। ईशान जल्दी बाहर चला गया। उसका दोस्त उनको एक कार में लेने आया। ईशान जाकर पहले ही आगे जैक के पास बैठ गया। जैक कैनेडियन था, गोरा चिट्ठा था। जैस्मिन और विहान पीछे आ रहे थे। विहान ने जैस्मिन का दरवाजा खोल दिया और उसे बैठने का इशारा किया। जैस्मिन विहान को देखने लगी। दोनों की नजरें एक पल के लिए मिली, फिर जैस्मिन अंदर बैठ गई। विहान भी उसके साथ वाली सीट में बैठ गया। जैक जैस्मिन की तरफ देखकर बोला, हे जेज, व्हाट्स अप? विहान ने जैक के मुंह से जैस्मिन का नाम जेज सुना तो गुस्सा आ गया। जैस्मिन को जेज बोलने का हक सिर्फ उसके पास था। जैस्मिन कुछ बोलती उससे पहले ही विहान जैक को घूरते हुए बोला, हर नेम इज जैस्मिन, सो कॉल हर जैस्मिन ओनली। तीनों विहान को देखने लगे, जो गुस्से से जैक को देख रहा था। जैस्मिन का दिल में अजीब सा हुआ। जैक ने सुना तो बोला, हे ब्रो, रिलैक्स, आई नो हर, राइट जज? विहान बेहद गुस्से वाली आवाज में, जैस्मिन नॉट जज, आई डोंट लाइक टू रिपीट माई वर्ड्स। जैक बेचारा थोड़ा घबरा गया। ईशान ने जल्दी से बात हैंडल की और बोला, जैक,
वी आर गेटिंग लेट, लेट्स गो। जैक भी जल्दी से सीधा हुआ और कार चलाने लगा। जैस्मिन विहान को देखने लगी। विहान ने पहले तो जैक को गुस्से से घूरा, फिर जैस्मिन को देखने लगा। जैस्मिन भी हैरान थी। विहान जैस्मिन से बोला, जेस तुम मना नहीं कर सकती इसे, ये कौन होता है तुम्हें जेज बोलने वाला? जैक बेचारे को हिंदी समझ नहीं आ रही थी। ईशान और जैस्मिन दोनों हैरानी से विहान को देख रहे थे। विहान का जलन और गुस्से से बुरा हाल था। जैस्मिन भी बोली, आपको क्या है? विहान थोड़ा गुस्से में, ओ रियली मुझे क्या है? मुझे जेज बोलने का हक सिर्फ मेरे पास है, और जो मैं बोलूंगा तुम्हें वो कोई और नहीं बोलेगा। ये अंग्रेज की औलाद तो बिल्कुल नहीं। विहान की जलन साफ दिख रही थी। ईशान ने गहरी सांस ले ली। विहान का गुस्सा उसने भी पहली बार ही देखा था। विहान का गुस्सा सच में किसी भोले भाले इंसान को हार्ट अटैक दे दी। जैस्मिन भी कुछ बोल नहीं पाई। विहान ने इतने हक से कहा। जैस्मिन का दिल तेज धड़क उठा। विहान ने उसे देखा, फिर प्यार से ही थोड़ा धीरे से बोला, तुम्हारा गुस्सा जायज है जेज, लेकिन प्लीज जो मेरे हक है वो सिर्फ मेरे ही हक है। जैस्मिन की घुसबुम्स आ गए। विहान उसे देखकर फिर नजर हटा ली और खुद में ही बड़बड़ाया, मूड तो यही खराब कर दिया मेरे साले। विहान गली निकालने लगा था जैक को देखकर, लेकिन जैस्मिन की वजह से रुक गया और चुप हो गया। जैस्मिन को इतना नहीं सुनाई दिया। विहान ने एक नजर उसे देखा, वो चुपचाप बैठी थी। विहान को बड़ा प्यार आया, फिर उसने भी नजर हटा ली। वो सब लोकेशन पर आ गए। रात की पार्टी थी तो पहुंचते ही अंधेरा हो गया। ईशान के कॉलेज फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी। वो सब लोकेशन पर आ गए। बहुत बड़ा घर था। वो कैनेडियन सिटीजन था, लेकिन था इंडियन। उसके पेरेंट्स यहीं कनाडा में ही बहुत सालों से रह रहे थे। सब कार से उतरे। ईशान जैक के साथ आ रहा था। विहान ने घर के अंदर एंटर होने से पहले जैस्मिन का हाथ पकड़ दिया। जैस्मिन देखने लगी। विहान ने कहा, घर जाकर लड़ लेना, यहाँ नहीं छोड़ने वाला मैं हाथ। जैस्मिन, विहान बड़े प्यार से, बेबी बस हाथ ही पकड़ा है ना, कुछ नहीं कर रहा इसके अलावा, नहीं तो मैं जैक को पीट दूंगा, फिर मत बोलना। जैस्मिन थोड़ा हैरानी से, जैक कहाँ से आ गया बीच में? विहान, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें जेज बोलने की? आंखों में खटक रहा है अभी मेरे वो। जैस्मिन हैरानी से बोली, आप अभी तक उस बात को लेकर बैठे हैं? सिर्फ नाम ही बोला है, और क्या? विहान रुक गया और जैस्मिन का हाथ खींचकर अपने पास किया। जैस्मिन बेचारी खींचती हुई उससे जा टकराई। विहान उसकी आंखों में देखकर बोला, सिर्फ नहीं है, तुम्हें अच्छे से पता है मेरे अलावा तुम्हें कोई जेज नहीं बोलता। ये मेरा दिया हुआ नाम है, और मैं अपनी हर चीज के लिए बहुत पजेसिव रहता हूँ। तुम तो जान हो मेरी, तुम्हारे सर के बाल से लेकर पैरों के नेल्स तक तुमने रिलेटेड जितने भी हक है सब मेरे हैं। वो मुझे बहुत इफेक्ट करती है चीजें जो तुमसे रिलेटेड होती है। जैस्मिन ध्यान से देखने लगी। विहान बहुत सीरियस लग रहा था। जैस्मिन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, किसने दिया आपको हक? आपको एक बार खुद को छूने का हक दे दिया। इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपकी प्रॉपर्टी हो गई। मैं एक इंडिपेंडेंट गर्ल हूँ। तब फीलिंग्स जुड़ी थी आपके साथ तो हाथ लगाने दिया, लेकिन अब जब फीलिंग्स नहीं है तो आपको मुझे छूने का हक भी नहीं रहा। जोर जबरदस्ती करनी हो तो वो आपकी मर्जी। जैस्मिन की कही बात विहान के दिल को जा लगी। जैस्मिन का हाथ जो उसने पकड़ा था वो छूट गया। आंखें भर आई। जैस्मिन ने विहान की भरी आंखें देखी। दिल में दर्द होने लगा। वो विहान को बोल तो देती थी, लेकिन फिर उसे खुद फील होने लगता था। विहान अपनी भरी आंखों से उसे देख रहा था। वो दोनों ईशान की आवाज से सेंस में आए। विहान भाई जस्सो चलिए अंदर। विहान ने जैस्मिन को घरी नजर देखकर अपनी नजरें हटा ली और ईशान की तरफ चला गया। जैस्मिन देखती रही। उसके दिल में अजीब सा होने लगा। विहान का ऐसे जाना उसे अच्छा नहीं लगा। जैस्मिन वहीं खड़ी रही। फिर ईशान ने उसे बुलाया तो वो भी आ गई, लेकिन नजरें विहान पर थी अब भी। विहान ने उसे नहीं देखा। जैस्मिन की बातों से हर्ट हुआ था वो सब घर आ गए। काफी लोग थे वहाँ, 20-25 लड़के लड़कियां। काफी बड़ा घर था और खूबसूरत भी। विहान का बिल्कुल मन नहीं था रुकने का। ईशान ने अपने फ्रेंड शनि, जिसके घर पर वो आए थे, जैस्मिन और विहान को मिलाया। विहान ने हल्का सा मुस्कुराकर सनी से हाथ मिला लिया और बोला, हैप्पी बर्थडे सनी। मुस्कुराकर, थैंक्स ब्रो, थैंक्स फॉर कमिंग। विहान ने हल्का सा सिर हिला दिया। जैस्मिन भी विहान की साइड में खड़ी थी। उसने भी सनी से कहा, हैप्पी बर्थडे। सनी जैस्मिन को जानता था। उसने मुस्कुराकर जैस्मिन के आगे हाथ कर दिया और बोला, थैंक यू। जैस्मिन विहान की मुट्ठियां कस गई। जैस्मिन ने शनि का हाथ देखा। पहले उसकी नजर विहान पर गई,
जो उसके साइड में खड़ा था। चेहरे पर जलन साफ दिख रही थी। फिर जैस्मिन क्या करती, उसने भी हाथ मिला लिया और हल्का सा मुस्कुरा दी। विहान ने आंखें ही बंद कर ली। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो कहाँ आ गया। उसे जैस्मिन पर गुस्सा नहीं आ रहा था, बस जलन थी। विहान ने गहरी सांस ली, फिर आंखें खोल दी। शनि ने उनको बैठने को कहा। विहान और ईशान ड्रिंक एरिया में आ गए। ईशान को बियर पीनी थी। जैस्मिन लड़कियों की तरफ चली गई। वो लड़कियां जानती थी जैस्मिन को। उनमें से काफी लड़कियों की नजर विहान पर थी। वहां पर सब लड़के 21-22 साल के यंग थे। सिर्फ विहान था जिसमें मेच्योरिटी भी दिख रही थी और उन गोरों लड़कों से भी ज्यादा हैंडसम। लड़कियों को वैसे भी मेच्योर लड़के ज्यादा पसंद आते हैं। एक लड़की जैस्मिन से बोली, जैस्मिन, वो दैट्स गाइज। उस लड़की ने विहान की तरफ इशारा कर दिया जो ईशान और सनी से बात कर रहा था, ड्रिंक काउंटर के साथ खड़ा। जैस्मिन ने विहान को देखा, फिर उस लड़की को घुरकर बोली, वाई यू आस्किंग दैट क्वेश्चन। वो लड़की थोड़ा मुस्कुराकर बोली, जस्ट जनरली ही इज वेरी हैंडसम। ही इज सिंगल और नॉट। जैस्मिन का दिल जल उठा। लड़के पर बहुत गुस्सा भी आया। जैस्मिन थोड़ा घुरकर बोली, स्टे अवे फ्रॉम हिम। जैस्मिन को गुस्से में देखकर सारी लड़कियां उसे देखने लगी। एक लड़की इंडियन थी, वो शनि की गर्लफ्रेंड थी। वो बोली, हे जैस्मिन, रिलैक्स, गुस्सा क्यों कर रही हो जैस्मिन? जीवा समझा देना इसे, दूर रहे यह विहान से। विहान सिंगल है या नहीं, इसे क्या मतलब है? बॉयफ्रेंड है ना इसका, अपने बॉयफ्रेंड पर ध्यान दे बस। वो लड़की फॉरेनर थी। जैस्मिन और जीवा हिंदी में बात कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था, वो कंफ्यूजन में बैठी थी। जीवा बोली, रिलैक्स, मैं समझा दूंगी। जैस्मिन का मूड खराब हो गया था। वो विहान को देखने लगी। विहान भी जैस्मिन को ही देख रहा था, लेकिन फिर जब जैस्मिन ने देखा तो उसने नजरें हटा ली। जैस्मिन को अब ज्यादा गुस्सा आ गया। पार्टी तो अच्छी चल रही थी, सब खूब मौज मस्ती कर रहे थे, बस विहान और जैस्मिन थे। दोनों का दिल नहीं लग रहा था पार्टी में। वैसे तो विहान के पास ईशान और उसके फ्रेंड्स थे जो उससे बातें कर रहे थे, लेकिन विहान का ध्यान सिर्फ जैस्मिन पर था। जैस्मिन भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी किसी से बात करने में। वो 3-4 लोगों को जानती थी, बस सनी और उसकी गर्लफ्रेंड जीवा काफी बार घर आए थे, तो जैस्मिन उनकी वजह से ही आ गई। उन दोनों को ही जानती थी वो ज्यादा। बाकी सबसे 1-2 बार मिली थी, लेकिन ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती थी वो। विहान बस जैस्मिन की वजह से आया था, नहीं तो उसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं था पार्टीज में जाने का। वैसे भी यहाँ उसे कोई अपने टाइप का नहीं लग रहा था, वो मजबूरी में बैठा था। सब वाइन और ड्रिंक पी रहे थे, सिर्फ जैस्मिन को छोड़कर वो अकेली थी वहाँ जो अल्कोहल नहीं पीती थी। विहान ने बस बियर का एक ग्लास पकड़ा हुआ। आज तो उसका भी ये पीने का मन नहीं कर रहा था। 2-3 घूंट लेकर बस बैठा हुआ, ग्लास पकड़कर। शनि ने म्यूजिक ऑन कर दिया। सब लड़के लड़कियां डांस करने लगे। ईशान ने विहान से कहा, भाई आइए। विहान ने नाव में सिर हिला दिया और वहीं बैठा रहा। जैस्मिन भी सोफे पर बैठी थी। ईशान अपनी ड्रिंक वहीं रखकर वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ डांस करने चला गया। जैस्मिन और विहान ने एक दूसरे को देखा। विहान के चेहरे पर प्यार भी था और जलन भी। तभी जैस्मिन को सनी डांस करने के लिए लेने आ गया। उसने आकर जैस्मिन का हाथ पकड़ लिया और बोला, जैस्मिन चलो आओ तुम भी। अब तो विहान की बॉडी में आग लग गई। जैस्मिन भी हड़बड़ा गई। वो विहान को देखने लगी जो गुस्से में जल रहा था। जैस्मिन अब क्या करती? सनी ने सोफे से उठाया और डांस के लिए ले गया। सनी और जीवा जैस्मिन के साथ डांस करने लगे। सब लड़के लड़कियां एक साथ डांस कर रहे थे। विहान एकटक जैस्मिन को देख रहा था। उसे जैस्मिन पर कोई शक नहीं था, लेकिन अपनी जलन का क्या करे, उसे हो रही थी जलन। जैस्मिन का ध्यान भी विहान पर था। विहान के चेहरे को देखकर वो सब समझ रही थी कि विहान जल रहा है। जैस्मिन ने उसे अब कोई हक नहीं दिया था, वो रोक भी नहीं पा रहा था। वहीं बैठा आग बबूला हो रहा था। जैस्मिन कुछ देर बेमन से थोड़ा डांस करके फिर धीरे से साइड में आ गई और विहान की तरफ आ गई। विहान की नजरें बस उसके ऊपर रही। जैस्मिन उसके सामने आई, थोड़ा झिझकते हुए बोली, विहान क्या हुआ? विहान ने जैस्मिन को एक नजर देखा, फिर उसकी नजर वहीं काउंटर पर रखे लाइटर पर गई। विहान ने वो लाइटर पकड़ लिया और अपनी हाथ में पकड़ी बियर अपनी दिल वाली साइड कपड़ों पर डाल दी। जैस्मिन हड़बड़ा गई। विहान ने जैस्मिन के हाथ में लाइटर दे दिया और उसकी आंखों में देखकर बोला, अगर मेरा दिल ही जलाना है तो अच्छे से जला दो, लो पकड़ो, अपने हाथ से लगाओ आग। जैस्मिन की रूह बाहर आ गई। विहान की जलन का पागलपन देखकर विहान ने अपने कपड़ों पर बियर गिराई हुई थी। लाइटर जैस्मिन के हाथ में था। विहान जलन से भरा पड़ा था। जैस्मिन थोड़ा सा कांपने लगी। उसने लाइटर रख दिया और बोली, विहान पागल हो गए हैं आप, क्या बकवास कर रहे हैं? विहान की आंखें आंसुओं से भर आई और जैस्मिन को देखकर लाचारगी से बोला, मैं इतना मजबूर हूं ना कि इस वक्त मैं बता नहीं सकता। सब मेरी गलती है। तुम मेरी थी, मुझे सब हक थे तुम पर, लेकिन आज मैं इतना मजबूर हो गया हूं कि
मैं तुम्हें बोल भी नहीं पा रहा हूँ कि मुझे जलन हो रही है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, कोई और तुम्हें टच कर रहा है, तुम पर बस मेरा हक है। विहान के चेहरे पर हजारों इमोशंस थे। जैस्मिन की भी आंखें भर आई और बोली, आपको अभी भी यकीन नहीं है मुझ पर, फिर क्या करने आए हैं यहाँ? विहान ने सुना तो ज्यादा गुस्सा आ गया। वो जैस्मिन के थोड़ा पास आया और धीरे से बोला, शायद अब मैं कभी तुम्हें समझा ही नहीं पाऊंगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। फॉरगेट इट, जाओ तुम करो एंजॉय पार्टी, मैं घर जा रहा हूँ। मेरा कोई काम नहीं यहाँ, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया था। लेकिन मुझे तुम पर कोई हक नहीं है, तो शायद मेरा यहाँ रुकने का कोई मतलब भी नहीं है। मैं क्यों अपना दिल जलाता फिरूं? मेरी बॉडी में आग लग रही है, अभी इतनी इनसिक्योरिटी हो रही है कि मैं एक्सप्लेन करने लायक भी नहीं हूँ। लेकिन मैं कर नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता मैं इस चीज का। हो सके ना जैस्मिन, तो सच में आग लगा देना मुझे किसी दिन, किस्सा ही खत्म कर देना। खुली आंखों से तो नहीं देखा जाता मुझसे ये सब। किसी का मर्डर मर्डर करवा दोगी तुम मुझसे? विहान जैस्मिन को एक नज़र देखकर गुस्से से वहां से बाहर चला गया। जैस्मिन हैरानी से उसकी बातें सुनती हुई खड़ी रही। दिल तो बाहर ही आने को हो गया। जैस्मिन की सांसें भारी हो गई। पहले तो विहान को जाते हुए देखती रही, आंखों से आंसू बाहर आने को हो गए। दिल भी भारी हो गया, गला सूखने लगा। वो वहीं काउंटर से लगकर खड़ी हो गई। उसे पानी चाहिए था। सामने टेबल पर एक कांच का ग्लास पानी जैसा ही कुछ लग रहा था। जैस्मिन ने ज्यादा नहीं सोचा तो जल्दी से उठकर एक घूंट पी ली, लेकिन पीते ही उसका मुंह कड़वा हो गया। उसने अपना गला पकड़ लिया कि ये क्या पी गई वो तो पानी जैसा ही था। उसके मुंह में कड़वाहट मर गई और एक छोटे गिलास में भी पानी लग रहा था, वो अलग गिलास था। जैस्मिन को लगा वो पानी है, तो उसने जल्दी से उठाकर वो पी लिया, लेकिन वो उससे भी ज्यादा कड़वा निकला। जैस्मिन को उल्टी जैसा होने लगा। वो काउंटर से लगकर जोर से खांसने लगी। ईशान की नजर जैस्मिन पर गई तो जल्दी से उसके पास आया, उसे पकड़कर बोला, जस्सू हुआ क्या? जैस्मिन जल्दी से हाइपर होते हुए बोली, पानी। ईशान ने देखा तो पानी वाली बोतल काउंटर से ले ली, उसे खोलकर जैस्मिन को पिला दिया। जैस्मिन अजीब अजीब सांसें लेने लगी थी। बाकी सबने भी देख लिया और म्यूजिक बंद करके जैस्मिन की तरफ आ गए। शनि बोला, जैस्मिन क्या हुआ इसे? ईशान ईशान परेशान होकर, पता नहीं। जैस्मिन ने पानी पिया तो थोड़ा नॉर्मल हुई और रोते हुए ईशान से बोली, ईशान पता नहीं मैंने क्या पी लिया, बहुत गंदा टेस्ट था, मुझे नहीं पता क्या था। सब कंफ्यूजन में देखने लगे। शनि ने 2 खाली ग्लास देखे तो बोला, जैस्मिन तुमने उन ग्लास से पिया था? जैस्मिन ने रोते हुए हाँ में सिर हिला दिया और बोली, मुझे लगा पानी है, लेकिन बहुत गंदा टेस्ट था, मैंने क्या पी लिया? सनी और ईशान एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वो बहुत ज्यादा नशे वाली वोदका पी गई थी, जिससे पहली बार पी हो उसे तो कुछ ज्यादा ही चिढ़ती ही। ईशान थोड़ा डरने लगा क्योंकि जैस्मिन ने कभी ड्रिंक या बियर पी नहीं थी। ईशान विहान को देखने लगा इधर उधर, फिर जैस्मिन से बोला, जशु विहान भाई कहाँ है? तो जैस्मिन रोते हुए बोली, वो चले गए मुझे छोड़कर। जैस्मिन को अजीब सा फील होने लगा था। ईशान ने जीवा की जैस्मिन को संभालने को कहा और खुद थोड़ा साइड में आकर विहान को फोन करने लगा। विहान पैदल भी अभी जा रहा था गुस्से में। वो घर से ज्यादा दूर भी नहीं गया था कि उसका फोन बजने लगा तो विहान ने फोन देखा। ईशान का फोन देखकर उसने पहले काट दिया। जब ईशान ने दोबारा फोन लगाया तो विहान उठाकर बोला, ईशान मैं घर जा रहा हूँ, जैश को लेकर आ जाना। विहान बोल ही रहा था कि ईशान बोला, भाई जल्दी वापस आइए प्लीज, जशु ने गलती से वोदका पी ली है और वो भी हाई डोज, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी उसकी बॉडी पर। विहान ने सुना तो दिल ही धक से रह गया। वो वहीं रुक गया, फिर जल्दी से वापस शनि के घर की तरफ तेजी से भाग गया। जैस्मिन अजीब सा रिएक्ट करने लगी थी। वो बहुत रोई जा रही थी, उसकी जुबान पर अभी भी कड़वा टेस्ट था। ईशान ने आकर उसे सीने से लगा लिया और बोला, जस्सू रो मत, विहान भाई आ रहे हैं, फिर हम घर चलते हैं, कुछ नहीं हुआ। जैस्मिन रोते हुए बोली, वो फिर चले गए मुझे अकेला छोड़कर, बहुत बुरे हैं वो, उनको वापस बुलाओ। जैस्मिन रोते हुए बोली जा रही थी। 5 मिनट भी नहीं हुए विहान भागता हुआ अंदर आ गया। उसने जैस्मिन को देखा तो जान हलक में आ गई। जैस्मिन बहुत रो रही थी। जैस्मिन ने विहान को देख लिया। विहान जल्दी से आया और उसे पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और हाइपर होते हुए बोला, जेज शांत बेबी, कुछ नहीं होगा। विहान के चेहरे पर दुनिया भर की बेचैनी थी। सब उनको देखने लगे। जैस्मिन विहान के सीने लगकर जोर से रोने लगी और बोली, विहान कुछ गंदा पी लिया मैंने, मुझे नहीं पता क्या था, उल्टी करने का मन हो रहा है। विहान ने जैस्मिन को कस के पकड़ लिया और ईशान की तरफ देखकर जोर से गुस्से में बोला, किसने पिलाई वोदका इसे? विहान को गुस्से में देखकर बिना किसी गलती के ही सब घबरा गए। ईशान भी जैस्मिन के लिए परेशान था। वो बोला,
भाई खुद पी गई पानी समझकर। जब तक मैं इसके पास आया 2 ग्लास पी चुकी थी। विहान ने खा जाने वाली नज़र से सबको घूरा। बेचारे बच्चे डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाए। विहान ने फिर जैस्मिन को गोद में उठा लिया और ईशान से थोड़ा गुस्से में बोला, चलो अब घर। ईशान ने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। शनि ने अपनी कार की चाबी ईशान को पकड़ा दी। ईशान ने थैंक यू का इशारा कर दिया और जल्दी से घर के बाहर चला गया। विहान जैस्मिन को गोद से उठाए बाहर जा रहा था। जैस्मिन ने विहान के सीने पर सर रखा हुआ था और रोए जा रही थी। ईशान ने उनके लिए दरवाजा खोल दिया। विहान जैस्मिन को लेकर पीछे बैठ गया। ईशान ड्राइविंग सीट पर आ गया। विहान ने कार में बैठकर जैस्मिन को अपने सीने से लगाए बड़े प्यार से हैंडल करते हुए कहा, जेज बच्चा शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, रोना बंद करो प्लीज। जैस्मिन रोते हुए विहान को देखकर बोली, आप बहुत बुरे हो, हमेशा ऐसा ही करते हो, पहले मुझे होटल में अकेला। विहान ने जल्दी से जैस्मिन के मुंह पर हाथ रखकर उसका मुंह बंद कर दिया। ये लड़की तो अब ईशान के सामने पोल खोलने पर आ गई थी। विहान ने ईशान को होटल वाली बात नहीं बताई थी। अब वो ईशान की यह थोड़ी बताएगा कि उसकी बहन के साथ वो रात भी बिता चुका है। होटल वाली बात छोड़कर बाकी बातें विहान ने ईशान से शेयर की थी और जैस्मिन अब होटल वाली बात ही खोल रही थी। विहान ने उसके मुंह पर हाथ रखे ही उसे सीने से लगाकर कहा, बेबी घर जाकर बात करेंगे, अभी रोना बंद करो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। ईशान चुपचाप बेचारा कार चलाता रहा। विहान जैस्मिन को शांत कराता रहा। जैस्मिन पर नशा चढ़ने लगा था, ज्यादा आंखों में नशा उतर आया था। वो विहान की गोद में बैठी उसे रोते हुए देख रही थी। शराब के नशे में उसके सारे पुराने जख्म ताजा हो गए। विहान ने उसके मुंह पर हाथ रखा था तो कुछ बोल नहीं पा रही थी। विहान ने जैस्मिन को ऐसे देखते देखा तो उसने आगे बढ़कर जैस्मिन का माथा शिद्दत से चूम लिया। जैस्मिन की आंखों से आंसुओं की धारा बाहर आ गई। विहान उसके सर से सर जोड़कर बैठ गया और धीरे से बोला, बेबी प्रॉमिस मैं कहीं नहीं जा रहा, प्लीज डोंट क्राई। जैस्मिन अपनी नशीली आंखों से उसे देखती रही। विहान के चेहरे पर भी चिंता साफ दिख रही थी। जैस्मिन पर नशा कैसा रिएक्ट करेगा उसे भी नहीं पता था। वो बस जैस्मिन को अच्छे से हैंडल करना चाहता था कि जैस्मिन को कोई दिक्कत ना हो। विहान और ईशान जैस्मिन को लेकर घर आ गए। विहान ने जैस्मिन को गोद में उठाया था। नशा चढ़ा हुआ था अब उस पर। विहान ने अंदर आकर ईशान से कहा, ईशान 1 ग्लास 2-3 नींबू और हाफ चम्मच नमक मिक्स करके ले आओ। ईशान ने हाँ में सिर हिला दिया। ईशान बेचारे से खुद भी बियर और वोदका पी थी, लेकिन जैस्मिन को देखकर उसका सारा नशा ही उतर गया। विहान ने 2-4 सिप लिए बियर के, उसके बाद उठकर आ गया था। विहान ने आकर जैस्मिन को बेड पर बैठाया। जैस्मिन विहान को देखकर रोते हुए बोली, आप बहुत बुरे हो विहान, मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों किया था आपने। विहान ने सुना तो जैस्मिन को देखने लगा। जैस्मिन ने इतने दिनों से विहान से अपनी इमोशनल फीलिंग्स शेयर नहीं की थी। वो बस गुस्सा और नाराजगी ही जता रही थी। आज उसने खुद से विहान से सवाल किया था। विहान के आगे बढ़ आई और लाचारगी से बोला, बेबी मैं दूंगा जवाब, तुम होश में पूछना, ये सब रोना बंद करो प्लीज। जैस्मिन नाव में सिर हिलाने लगी। विहान ने उसके आंसू साफ किए, फिर नीचे बैठकर उसकी हिल्स उतारने लगा। जैस्मिन विहान को देख रही थी, रोते हुए बोली, मेरा दिल तोड़ा आपने, बहुत बुरी तरह। विहान की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी शर्ट से साफ करते हुए उसकी हिल्स उतारी और बिना उसकी तरफ देखे ही बोला, आई नो, बहुत बुरी तरह तोड़ा, आज उसी की सजा भुगत रहा हूँ। इतना प्यार करते हुए तुम्हें यकीन नहीं दिला पा रहा हूँ, इस हालात में आ गया हूँ। विहान भी बहुत इमोशनल था। जैस्मिन ने जो भी पार्टी में कहा था। ईशान रूम में आ गया। उसने दोनों को रोते देखा तो आकर विहान के आगे पानी का ग्लास कर दिया। विहान ने अपनी आंखें साफ की और ग्लास ले लिया। ईशान बोला, भाई ठीक है आप। विहान ने हाँ में सिर हिला दिया और ईशान को देखकर बोला, मैं कर लूंगा हैंडल, तुम रेस्ट करो। ईशान ने कहा, कोई बात नहीं भाई, मैं भी रुकता हूँ। विहान थोड़ा लाचारगी से, प्लीज ईशान ट्रस्ट में, मैं कर लूंगा हैंडल, इमोशनल ब्रेकडाउन पर है वो जो शेयर करेगी तुम सुनोगे तो ठीक नहीं लगेगा, प्लीज अंडरस्टैंड, थोड़ा पर्सनल है। ईशान समझ गया और हाँ में सिर हिला दिया। फिर रूम से बाहर आकर उसने दरवाजा हल्का सा बंद कर दिया और अपने रूम में चला गया। ईशान के जाने के बाद विहान ने जैस्मिन को कमर से पकड़कर बेड से उठाया और उसके मुंह के आगे ग्लास करते हुए बोला, बेबी इसे पी लो। जैस्मिन रोते हुए नाव में सिर हिलाने लगी और जोर से हाथ ग्लास को मार दिया। विहान के हाथ से ग्लास ही छूट गया और नीचे गिर गया। विहान ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। जैस्मिन के हर रिएक्शन के लिए वो तैयार था। उसने एक नज़र नीचे ग्लास को देखा, फिर जैस्मिन को थोड़ा साइड में कर लिया। नींबू वहाँ पानी उसके पैरों में लग रहा था। जैस्मिन ने रोते हुए विहान के सिर पर से रख दिया और रोते हुए बोली, विहान मेरी बात क्यों नहीं सुनी मेरी बात, मैं बहुत प्यार करती थी आपसे, इतना प्यार कि मैं अपनी फैमिली से भी लड़ जाती, फिर भी आपने मेरे साथ गलत किया, मुझे कितना गंदा गंदा बोला।
अब विहान की आंखों में आंसू बाहर आ गए। उसने जैस्मिन को कस के गले से लगा लिया और रोने लगा। जैस्मिन भी रोने लगी। वो रोते हुए बोली, आप गंदे हो, बहुत गंदे हो, आप मेरा दिल तोड़ दिया। मुझे शादी करनी थी आपके साथ, आपने छोड़ दिया मुझे, मैं किसी को बता भी नहीं सकती मेरे साथ क्या क्या हो गया। विहान ने जैस्मिन की बात सुनी, उसे दीवार से लगा दिया और उसके बिल्कुल करीब जाकर खड़ा हो गया। उसने जैस्मिन का चेहरा हाथ में लिया और उसके आंसू साफ करने लगा। वो खुद भी रो रहा था, लेकिन जैस्मिन का रोना उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जैस्मिन के रोने का दर्द वो समझ सकता था। वो कितनी हर्ट थी ये विहान को फील हो रहा था। विहान ने उसके आंसू साफ किए, फिर उसका चेहरा हाथ में लेकर रोते हुए बोला, आई एम सॉरी बेबी, आई एम सो सॉरी। मैं खुद उस टाइम के लिए कितना पछता रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। जैस्मिन रोते हुए बोली, आपने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? मैं कितना भरोसा करती थी आप पर, आपके लिए मैं कुछ भी कर जाती। विहान ने उसके सर से सर जोड़ लिया और रोते हुए बोला, जैज प्लीज मत करो अभी ये बातें, तुम सेंस में नहीं हो, नशे में बोल रही हो। मैं कुछ भी कहूँगा तुम्हें समझ नहीं आएगा, हम होश में रहकर बात करेंगे। तुम जितना नाराजगी दिखाना चाहो दिखा देना, प्लीज अभी मत बोलो। मैं खुद चाहता हूँ तुम करो सब शेयर मुझसे, लेकिन नहीं, नशे में नहीं। जैस्मिन रोने लगी और विहान ने उसे गले से लगा लिया और कस के कमर से पकड़ लिया। जैस्मिन भी विहान को कस के पकड़ लिया और रोते हुए बोली, विहान मुझे नहीं रहा जा रहा, ऐसे में घुट घुट कर नहीं जीना। आपने क्यों किया ऐसा? मैं अच्छी लड़की हूँ, मेरे अच्छे करेक्टर की हूँ। आपने क्यों गलत बोला? मैं गंदी लड़की नहीं हूँ, मैं गंदगी नहीं हूँ। विहान ने उसे कस के पकड़ लिया और जोर से रोते हुए बोला, जैज प्लीज स्टॉप, प्लीज मत बोलो बेबी, कुछ नहीं है। तुम इस दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हो, मत बोलो गलत प्लीज। मैं पागल था, दिमाग खराब था मेरा, मैं पागलपन में बोल गया। मैं अपने मुंह से निकली हर वर्ड पर पछता रहा हूँ। मत बोलो प्लीज, तुम मत बोलो, तुम बहुत अच्छी हो, मैं बुरा हूँ इसीलिए बोल गया ऐसा। जैस्मिन रोते हुए बोली, विहान मैंने सच्ची में सिर्फ आपसे ही प्यार किया, मुझे अच्छे लगे थे आप, मुझे नहीं पता क्यों अच्छे लगे। जब मुझे पता चला आपकी कोई फैमिली नहीं है तो मुझे बहुत दुख हुआ, ऐसा लगा जैसे मेरा दिल रो रहा है। मुझे बस आपसे मिलना था। फिर मुझे नहीं पता मुझे कब प्यार हो गया आपसे। आपने कहा था मैं पीछे पड़ी थी आपकी, मैं बस आपको ये फील करवाना चाह रही थी कि आप अकेले नहीं हो दुनिया में, मैं आपके साथ हूँ। अब मैं आपको अपनी फैमिली ही मानती थी, आपको कभी अकेला फील ना हो इसीलिए आपके आसपास रहती थी। लेकिन आपने बोला मैं पीछे पड़ी थी आपके, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मुझे बस फिक्र थी आपकी, मैं आपको दुखी नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए आपको फ़ोन करके आपको हर एक चीज़ पूछती थी। विहान आंखें बंद किए सुनता रहा, साथ में रोता रहा। वो फील कर रहा था कि उसने क्या गवा दिया। ये इनोसेंट लड़की की सच्ची फीलिंग्स, उसका प्यार गवा बैठा था वो। विहान रोते हुए बोला, आई नो बेबी, मैं कभी नहीं भूला उस टाइम को, एक एक दिन याद है मुझे। जैस्मिन बहुत बुरी तरह रोने लगी, उसे उल्टी जैसा भी होने लगा। विहान को फील हुआ तो वो उससे अलग होकर देखने लगा। जैस्मिन को उल्टी आ रही थी। विहान ने उसे जल्दी से कमर से उठा लिया और मुंह पर हाथ रखकर उसे वॉशरूम की तरफ लेकर भागा, जो जल्दी से जैस्मिन का मुंह सिंक की तरफ कर दिया। जैस्मिन ने पहले ही विहान के हाथ में उल्टी कर दी, लेकिन विहान को बिल्कुल गंदा नहीं लगा। जैस्मिन ने उसके हाथ पर उल्टी कर रही थी। विहान ने पानी ऑन कर दिया और उसकी पीठ रब करने लगा। जैस्मिन के कपड़े भी खराब हो गए थे थोड़े, उसके कपड़ों पर भी गिर गया था थोड़ा। विहान ने फिर उसके हाथ धोए और जैस्मिन का मुंह भी अच्छे से धो दिया। टवल से उसका चेहरा और उसके कपड़े साफ कर दिए और टवल साइड में रख दिया और जैस्मिन को लेकर रूम में आ गया। उसने उसे पकड़े ही जैस्मिन के कपड़ों से टी शर्ट शॉर्ट जो उसने सामने देखा उसने निकाल लिया। फिर प्यार से बोला, जेज चेंज करो, इन्फेक्शन हो जाएगा गंदे कपड़ों में, प्लीज रेस्ट करो, हम सुबह बात करेंगे। जैस्मिन विहान को देखकर नामी सिर हिलाने लगी। वो नशे में झूल रही थी। विहान ने उसे कमर से पकड़कर हैंडल किया हुआ था। विहान ने प्यार से बोला, बेबी हम करेंगे बात, चेंज कर लो पहले। जैस्मिन फिर रोने लगी और नामी सिर हिलाने लगी। फिर बोली, मुझे नहीं करनी, आप मुझे छोड़कर फिर भाग जाओगे। विहान लाचारगी से, जैज प्लीज बेबी। जैस्मिन ने उसके सीने से लग गई और रोने लगी। विहान ने आंखें बंद कर ली। अब वो क्या करे? फिर उसने लाचारगी से कहा, चलो मैं भी चल रहा हूँ साथ, कहीं नहीं जाऊँगा मैं। जैस्मिन रोते हुए बोली, विहान मेरा दिल क्यों तोड़ा? मैं कितना प्यार करती थी आपसे। जैस्मिन एक ही बात बोले जा रही थी। विहान ने जैस्मिन के कपड़े लिए और उसे उठाकर वॉशरूम ले गया। उसने जैस्मिन को दीवार से लगा दिया और उसका चेहरा हाथ में लेकर बोला, जैज मैं यहीं हूँ, ये लो चेंज करो, फिर हम आराम से बात करेंगे। जैस्मिन रोते हुए नामे सिर हिलाने लगी और बोली, नहीं, आप फिर मेरी बात नहीं सुन रहे, मैं फिर वैसा ही कर रहे हो। जैस्मिन बड़ी मासूमियत से रोते हुए बोल रही थी। कितने महीनों बाद वो अपना दुख बता रही थी। विहान उसकी आंखों में आंसू भरे देखता रहा। जैस्मिन रोते हुए बोली, आप नहीं करते मुझसे प्यार, आप फिर बदला लेने आए हो। विहान ने रोते हुए नामे सिर हिला दिया और बोला, नहीं बच्चा, नहीं आया हूँ यार बदला लेने, मैं अब कैसे भरोसा दिलाऊं, दिल निकाल कर हाथ में रख दूं क्या?
क्या करूँ मैं अब? मैं तुम्हें वापस अपनी ज़िंदगी में लेने आया हूँ, तुमसे प्यार करने आया हूँ, तुम्हें इतना प्यार देने आया हूँ कि तुम इमेजिन भी ना किया हो। प्लीज़ जेज आ जाओ वापस, मैं सच में बहुत अकेला फ़ील करता हूँ। जो मैं तुमसे शेयर कर सकता हूँ मैं किसी और से नहीं कर सकता। मैं सच में बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, मैं बहुत प्यार दूँगा। जो मैंने गलती कर दी वो सब कर ली, लेकिन अब कभी ज़िंदगी में ऊँची आवाज़ नहीं निकलेगी। तुम्हें प्यार से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट दूँगा। मैं नहीं आया हूँ जान बदला लेने, मैं अपनी जान वापस लेने आया हूँ। मुझे बहुत प्यार है तुमसे, जितना तुम कर सकती थी शायद उससे भी ज़्यादा मैं करता हूँ अब। तुम्हें खोने के बाद मुझे वैल्यू समझ आई तुम्हारी, मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, कुछ भी। विहान रोने लगा, जैस्मिन भी ज़ोर से रोने लगी। विहान ने रोते हुए कहा, मुझसे गलती हो गई, लेकिन प्लीज़ ज़िंदगी भर के लिए सज़ा मत देना। मैं इतना बुरा नहीं हूँ जितना मैं बन गया। भाई के प्यार के आगे मैं गुस्से में पागल हो गया। मेरा कोई नहीं था कार्तिक के अलावा, मॉम डैड छोड़कर चले गए, बस भाई बचा था। अपने माँ बाप को तो मरते देख लिया, अब भाई को मौत से लड़ते देखा तो मैं डर गया। मॉम डैड के बाद अपने बच्चे की तरह पाला मैंने उसे, कैसे उसके दुख को इग्नोर कर देता, दुनिया में अकेला पड़ जाता, मेरा भाई भी मर जाता तो मैं क्या करता। मुझसे गुस्से के पागलपन में हो गया सब कुछ। बहुत पछता रहा हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ? मैं कैसे सब ठीक करूँ? कैसे तुम्हें अपना प्यार दिखाऊँ? मैं सच में बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। मैं क्या करूँ जयेश? मैं अपने किए की माफ़ी मांग सकता हूँ अब। मेरे बस में होता तो मैं वो टाइम बदल देता, लेकिन अब मैं नहीं बदल सकता। तुम सज़ा दे दो जो देनी है, लेकिन प्लीज़ वापस आ जाओ मेरे पास। पहले तो गुस्से में 5 महीने मर मर कर निकाल लिए, रोज़ ड्रिंक के नशे में डूब कर निकाल लेता था। अब मैं कैसे जीऊँगा? अगर मुझे ना एक्सेप्ट किया तो मैं क्या करूँगा? कहाँ जाऊँगा मैं? मैं कैसे जीऊँगा मुझे नहीं पता जैस्मिन। मैं तुमसे भी लड़ जाऊँगा, लेकिन मैं तुम्हारे बिना रहूँगा नहीं अब। पहली बार मुझे प्यार हुआ, मैं अब दोबारा कभी प्यार नहीं कर पाऊँगा। किसी और से ना ही मुझे करना है, मुझे बस जैस्मिन चाहिए। मुझे तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहिए, ना ही कोई तुमसे अच्छा, ना ही तुमसे बुरा। मुझे बस जैस्मिन चाहिए। विहान जैस्मिन के सर से सर जोड़कर रोते हुए शब्द बता रहा था। मुझे खुद नहीं पता था जैस्मिन की याद रहेगा या नहीं, लेकिन अब वो अपने इमोशंस बताने पर आ गया था। उसका भी दिल भरा पड़ा था, जो वो जैस्मिन के सामने खोलना चाहता था, तो बस बह गए इमोशंस। तो दोस्तों आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।